अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है और ये साजिदा की कहानी है जो कि लाहौर के पोश इलाके में रहती थी। साजिदा घर में अपनी बहन, माँ और बाप के साथ, ये 4 अफराद टोटल थे घर के, और वालिदैन की लाडली बेटी थी। मास्टर्स ख़त्म हुआ तो घर में फ्री रहती थी। अब वालिदैन ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। तो एक दिन एक रिश्ते वाली उनके घर एक रिश्ता लेके आती है और वो बताती है कि लड़के का नाम फरहान है और वो दुबई में नौकरी करता है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे के घरों में गए और एक दूसरे के देखा एक दूसरे को, और उसके बाद लड़का दुबई से पाकिस्तान आया और आने के बाद लड़के की माँ जो है वो लड़की के घर गई और लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने भी लड़के को थोड़ा सा देखा और ये मुख्तसर सी मुलाकात थी। उसके बाद दोनों फैमिली जो थी वो रज़ामंद थी और जो लड़की है उसकी वालदा ने इस रिश्ते को पक्का कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी काम डन हो गया, जो है वो वापस चला गया और लड़के के घर वालों ने 6 महीने का टाइम मांगा कि 6 महीने के बाद इसको छुट्टी मिलेगी और 3 महीने की छुट्टी होगी तब ये आएगा, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह निकाह रुखसती और शादी करेंगे। और दोनों घरों का एक दूसरे के घर थोड़ा बहुत आना जाना भी शुरू हो चुका था। अब इसी दौरान साजिदा जो है उस बताती है कि मेरे अम्मी और अब्बू ने जब से हम दोनों बहनें पैदा हुई थी तो हमारे लिए गोल्ड जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया था। अब्बू उसके जो थे वो सऊदीया में जॉब करते थे, कुछ पैसा वहाँ से जमा किया हुआ था, कुछ ज़मीन सेल की थी, मतलब घर थे उनके। अब वो गोल्ड जो है इन्होंने 45 तोले जमा कर रखा था और ये दोनों बेटियों को उन्होंने आधा आधा डालना था। अब जो फरहान है उसके घर वालों को पता चल चुका था कि इनके पास इतना गोल्ड है। अब उसकी वालदा ने बताया बातों बातों में कि हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे, ये है वो है, फुल लालची चक्कर दे रखा था। और फिर 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद जब फरहान वापस आया तो दोनों घरों की तैयारियां चल रही थी, डेट फिक्स हो गई, शादी कार्ड बढ़ चुके थे और जो साजिदा है इसके अम्मी और अब्बू जो हैं वो गोल्ड के जो बिस्किट्स वगैरह थे वो उनको लेके गए सुनार के पास। वहाँ पर सुनार की जो दुकान थी वो बेसमेंट में थी। अब सुनार के पास उनको बनने के लिए दिया, इन्होंने उसमें से आधा गोल्ड जो था उससे जो है सेट इसके लिए बनवाए और आधे गोल्ड से जो सेट हैं वो इसकी दूसरी बहन के लिए बनवाए। दोनों का इकट्ठा एक ही डिज़ाइन के सेट्स बनवाए। और जब तकरीबन कह लें कि 6 से 7 दिन रहते थे निकाह को, तो साजिदा, इसकी अम्मी और इसके अब्बू बाज़ार गए कि गोल्ड भी ले आते हैं और वहाँ से कुछ ख़रीदारी है वो भी कर लेते हैं। तो जैसे ही सुनार की दुकान पे पहुँचे तो वहाँ पर साजिदा कहती कि मेरी अम्मी ने कहा कि ये गोल्ड के डिब्बे से जाना और गाड़ी में रख के आ जाना और अपने अब्बू को कहना कि गाड़ी का ध्यान रखें क्योंकि आजकल चोराचारी बहुत है। साजिदा ने ऐसा ही किया। साजिदा ने जैसे ही वो डब्बे पकड़े नीले शॉपर में डाले ताकि किसी को नज़र ना आए, और वो 5 से 6 डिब्बे थे गोल्ड के और वो जल्दी से चलती हुई बाहर की तरफ जा रही है। 15 सीढ़ियाँ थीं जो उसने चढ़ के बाहर निकलना था। अभी वो तीसरी सीढ़ी के ऊपर पाँव रख रही थी कि पीछे से एक मोटी सी औरत आई जो उसको क्रॉस करते हुए तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है और वो 5वीं 6ठी सीढ़ी के ऊपर गई है और वहीं जाकर एकदम से वो बैठ गई और उसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा पाँव मुड़ गया, मेरा पाँव मुड़ गया। साजिदा एकदम से परेशान हो गई, उसको अपने गोल्ड की भूल गई और उस औरत को देखने लगी। इतनी देर में 4-5 औरतें उसी शक्ल की और आ गईं, मिलती जुलती शक्ल थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो इस औरत की बेटियाँ हैं और ये उनकी माँ हैं। वो भी इसको देखने लगी और थोड़ी देर में, ये कह लें कि 1 मिनट का टाइम लगा है, उन्होंने इसको उठाकर बाहर की तरफ ले गई हैं। और साजिदा कहती है कि मैंने भी शुक्र किया कि चलो इनका पाँव ठीक हो गया, ये अपने घर गई और मैंने जल्दी से अपना शॉपर उठाया और उठा के गाड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंची तो वहां जाकर मैंने अब्बू से कहा दरवाज़ा खोलें। जैसे ही मैं डब्बे अंदर रखने लगी हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे डब्बों के अंदर वज़न ही नहीं है, खाली हैं। मैंने शॉपर खोला, शॉपर खोल कर जैसे ही उसको देखना शुरू किया तो शॉपर में फ़ोम के टुकड़े रखे हुए थे, बिल्कुल उसी बॉक्स साइज़ के फ़ोम के टुकड़े काट के वो रखे हुए थे। अब मेरे तो कह लें कि होश गुम हो गए और मैंने अब्बू को बताया, अब्बू ये क्या? तो अब्बू परेशान, अब्बू इधर उधर ढूंढने लगे वो औरतें कहाँ गई, क्योंकि मैंने फ़ौरी बताया कि इस तरह से वो औरतें आई थी, शायद वो ले गई हैं। हमने FIR भी कटवाई, मेरी अम्मी आ गई, वो भी परेशान हुई, लेकिन हमें वो गोल्ड नहीं मिल सका। हम घर आ गए, परेशान थे कि मेरे अम्मी अब्बू की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो एकदम से हमसे छीन चुकी है। तो 2 दिन के बाद फरहान की अम्मी आई हैं, उन्होंने आकर कहा कि हाल चाल पूछा, बातचीत हुई तो हमने उनको सारी कहानी सुनाई कि हमारे साथ ये मसला हो गया है। तो उसकी अम्मी जो है उन्होंने मुंह बनाया और अजीब व गरीब से स्टाइल से ना बात की, पूरी तवज्जो से बात नहीं की। अब यहाँ पर मेरे ससुराल वाले जो थे वो कहते थे कि निकाह वाले दिन तुम गोल्ड के सेट पहनना और वलीमे वाले दिन हम लोग तुम्हारे लिए नीले कलर का सूट ले रहे हैं और तुमने नीले कलर का सूट पहनना है, उसके साथ नीले के ऊपर जो है ना सिल्वर यानी कि चांदी के जो सेट है ना वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो उस दिन हम वो पहनेंगे।
तो मैं साजिदा कहती है कि मेरी अम्मी को इन चीज़ों से कोई टेंशन नहीं थी। उसने कहा ठीक है, बेटी का रिश्ता हो रहा है तो अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अब वो मुंह बनाती हुई उठ के चली गई हैं। 3 दिन के बाद वो दोबारा आई अपनी बेटी के साथ। साजिदा कहती है कि मैं, अम्मी और बाजी जो हैं, हम किचन में काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, और मेरे जो मंगेतर थे फरहान, उनकी जो वालदा अपनी बेटी के साथ बैठी हैं और अजीबोगरीब सी बातें कर रही हैं। और बीच में वो ये भी कहती हैं कि ये अब लड़की हमारे किस काम की रही, ना ये इसके घर वाले इसको गोल्ड डालेंगे ना कुछ और, हम इसको भैंस को लेके जो बातें वो कर रही हैं वो सब की सब हमने किचन में सुन ली। और वो शायद जोश खताबत में ये भी भूल गई कि उनका लहजा कैसा है, कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं। तो हम ये बातें सुन रहे थे तो अम्मी बुड़बुड़ा रही थी कि ये कैसे लोग हमारे पल्ले पड़ गए, हम लोग मुसीबत में और ये अपनी टेंशन लेके बैठे हैं। तो साजिदा कहती कि मुझे गुस्सा आया और मैं उठकर गई और मैंने उन लोगों से कहा कि आप उठें और हमारे घर से निकल जाएँ, घर से निकल जाएँ। उसके बाद वो चले गए, हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये बड़ा सख्त फ़ैसला था मेरी तरफ से। मेरे घर वाले भी परेशान थे, रिश्तेदार भी परेशान थे। उसके बाद तकरीबन 2 साल साजिदा की शादी नहीं हुई। फिर उनके जानने वालों ने एक लड़के का रिश्ता दिखाया जो कि कनाडा में था। अब वो लड़के वाले आए हैं, उन्होंने 2 कपड़ों के अंदर निकाह किया, साजिदा अपने घर की हो गई और उसके बाद उसका वीज़ा लगा और वो कनाडा पहुंच गई। आज साजिदा ये कहानी सुना रही थी और साथ में बता रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा इसलिए रही थी कि उसकी ज़िंदगी जो है एक अजाब से बच गई है, क्योंकि ये जिन लोगों से उसकी शादी हो रही थी उनके साथ हो सकता है उसको ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो लालची लोग थे। अब साजिदा ने यहाँ पर ये कहानी इसलिए सुनाई है, वो कहती है कि हम लोगों को चाहिए कि जब भी हम बाज़ार जाएं, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। जैसे साजिदा जो है वो इन जेब तराशी कह सकते हैं, जो कि इसका सामान चोरी करके ले गई औरतें। इस तरह से जो चोरियां करते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फिरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डिब्बा कैसे एक जैसा बन गया। ये लोग रोज़ाना की रूटीन में उन दुकानों को विज़िट करते हैं। इनको पता होता है कि ग्राहक जब निकलता है तो इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह का डिब्बा होता है, ये उसी साइज़ के शॉपर अपने साथ बना के रखते हैं। और जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, आप एक सेकंड के लिए इधर से उधर ध्यान होता है और ये शॉपर चेंज करते हैं, फिर आपकी जमा पूंजी आपके हाथों में नहीं रहती। तो कहानी सुनाने का सबसे मेन मकसद ये है कि बाज़ार में ख़रीदारी करते वक्त एहतियात करें। और दूसरा, जब भी बेटी का रिश्ता करना है तो कोशिश करें कि उन लोगों से रिश्ता जोड़ें जिनको अच्छे बुरे की तमीज़ हो, लालची लोग ना हो। लालची लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। आज साजिदा कनाडा के अंदर अपने बच्चों के साथ खुशहाल है। अल्लाह हाफ़िज़।